हेलो दोस्तों, मैं श्वेता आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं किसान जीवन के संदर्भ में गोदान का मूल्यांकन। तो चलिए शुरू करते हैं। गोदान हिंदी के उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद की सर्वोत्कृष्ट रचना है। 1936 ईस्वी में रचित यह महाकाव्यात्मक उपन्यास उनकी कथा परंपरा का अंतिम पड़ाव है, जिसमें समाज के समग्र यथार्थ को दर्शाया गया है। यह वही समय है जब साहित्य में छायावाद का स्थान प्रगतिवाद ले रहा था। इसी वर्ष प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी और इसी दौर में वे गांधीवादी प्रभावों से मुक्त हो रहे थे और मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव उन पर बढ़ रहा था। गोदान का लेखन काल सामाजिक व राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल का काल था। आज़ादी की लड़ाई में तेजी आने के साथ साथ गांवों पर पूंजीवाद का शिकंजा बढ़ रहा था। गांव की कृषक व्यवस्था नष्ट होने लगी थी और कृषक व्यवस्था के दोनों स्तंभ, किसान व जमींदार की जमीन पर धीरे धीरे महाजनों का कब्जा होता जा रहा था। किसानों को दोहरे शोषण को झेलना पड़ रहा था। एक तरफ जमींदारों के शोषण के शिकार थे, तो दूसरी ओर महाजनों से लिए कर्ज से जीवन के अंत तक मुक्ति का कोई मार्ग खोज नहीं पाते थे। अंततः किसान को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था और किसान से मजदूर बनने पर विवश होना पड़ता था। किसान जीवन की इसी त्रासदी को गोदान के माध्यम से प्रेमचंद ने अभिव्यक्त किया। यदि गोदान के शीर्षक का मूल्यांकन करें तो पूरी रचना होरी के माध्यम से किसान की एक छोटी सी गाय की इच्छा पूरी न हो पाने की त्रासदी को दर्शाया गया है। गाय वह प्रतीक है जिसके माध्यम से एक साधारण किसान की आर्थिक सामाजिक दशा को दिखाया गया है। गाय के प्रति उनके मन में दो भाव हैं। एक है सामाजिक इच्छा, गऊ से ही तो गांव में द्वार की शोभा बढ़ती है, और दूसरा है आर्थिक इच्छा। वह गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं 5 सेर दूध होगा, बच्चे दूध के लिए तरस जाते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं, हर सरल गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा बनी रहती है। उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न बैंक सूद से चेन बनवाने का नहीं था, बल्कि न कि महल बनवाने का था, बल्कि एक छोटी सी इच्छा थी कि वह एक छोटी सी गाय ले सके। अपनी मृत्यु को आसन्न देखकर होरी का कथन है, मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। गाय की यह इच्छा मात्र होरी की ही नहीं, बल्कि हर किसान की है, और गाय न खरीद पाने की विवशता, वह सिर्फ जिंदा रह सकता है, आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकता। और व्यक्ति की मौत के बाद भी धर्म, मर्जात और बिरादरी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके परिवार से अपेक्षा करती है कि वह वाह आडंबर करे, अर्थात गाय का दान करे। भारतीय हिंदू सभ्यता की विडंबना यह है कि धर्म के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद गोदान करने से वह व्यक्ति उसकी पूंछ पकड़कर स्वर्ग तक पहुंच जाता है। इस उपन्यास में व्यक्ति के जीते जी उसकी इच्छाओं की संतुष्टि नहीं होती, किंतु मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए धार्मिक अंधविश्वास को बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाती है। चलिए अब हम किसान जीवन के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करते हैं कि आखिर उस समय किसान का जीवन कैसा था और वह कैसे व्यतीत कर रहा था, वह अपने समाज से कैसे लड़ रहा था। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में संपूर्ण भारतवर्ष के किसानों के दुख दर्द का चित्रण किया है। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों ने कुछ हिस्सों में रैयतवारी और कुछ हिस्सों में स्तंभवारी भूमि व्यवस्था लागू कर रखी थी, जिससे वह लगान वसूलते थे। ऐसी ही कई समस्याएं गोदान
में किसान के जीवन को समग्र रूप से दिखाता है। किसानी जीवन में धर्म, बिरादरी, मर्जात, ये हमारी हेडिंग होगी, जिसको पूरा करने के लिए गोदान में होरी उसी वंचित वर्ग का प्रतीक है जो धर्म की वास्तविकता को समझ नहीं पाता और अपने शोषण को वैध समझता है। होरी की मानसिकता ऐसी है, होरी के पेट में धर्म की क्रांति सी मची हुई है और वो सोचता है अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज़्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़ कर निकलेगी। वह भी ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारतीय किसानों में आर्थिक असमानता। किसी भी समाज में आर्थिक समानता, वितरण मूलक न्याय विद्यमान न होने पर दमन व शोषण साफ साफ चोट की है। होरी कहता है, इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो तभी है जब सभी मोटे हों। किसानों की मानसिकता और सामंतवादी समाज के अनुकूल। किसान वर्ग किसान के कार्य को मर्जात मानते हैं, जबकि मजदूरी में नहीं। होरी कहता है, जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को नहीं छोड़ जाता। खेतों में जो मर्जात है वह नौकरी में नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा, किसान के जीवन में अभाव के कारण दयनीय दशा। गोदान में होरी और धनिया के 3 लड़के बिना दवा के मर जाते हैं। धनिया का हृदय कचोट कर रह जाना कि यदि उसकी दवा दारू होती तो वह आज जिंदा होते। अगला पॉइंट है, किसानों पर उच्च वर्गीय जाति का नियंत्रण। उच्च वर्ग के लोग अपनी स्थिति का लाभ उठाकर आगे बढ़ा था। इनका मानना था कि निम्न वर्ग के द्वारा जीवन में धर्म का पालन करने पर उच्च जाति में जन्म लेता है और ईश्वर उसी को न्याय प्रदान करता है। धनिया के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और वह कहती है, ये हत्यारे गांव के मुखिया उच्च वर्ग के लोग हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। जो भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराग चाहिए जो धर्म एवं न्याय से मिलेगा। दोस्तों, इसमें कोटेशन भी दिया गया है जो आप अपने एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शोषक वर्ग द्वारा गरीब किसान का दमन। गोदान में राम सेवक कहा है, यहाँ किसान सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। इसमें दिखाया गया है कि सत्ता तंत्र किस प्रकार गरीबों का दमन करते हैं। अगला पॉइंट है, कृषक जीवन में संयुक्त परिवार का विघटन। धनिया के द्वारा अपने पुत्र की भांति अपने देवरों का पालन करना और अंत में अभाव एवं मनमुटाव के कारण अलगोजा हो जाना संयुक्त परिवार के विघटन को दिखाता है। हमारा अगला पॉइंट है, कृषक जीवन की व्यवस्था एवं स्थितियों से समझौता। होरी के माध्यम से प्रेमचंद ने होरी के मन में कभी विरोध का स्वर नहीं उठने दिया। वह तो मानता है कि किसान की कुशलता उसके दबे रहने में ही है। वह कहता है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशलता है। हमारा अगला पॉइंट है, गोदान में कृषि वर्ग के प्रति विषमता। कृषक वर्ग के प्रति विषमता के व्यवहार को दिखाते हुए भोला होरी से कहता है, कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हमें आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिसके पास अख्तियार है, इल्म है। हम तो बैल हैं और जुतने के लिए ही पैदा हुए हैं। गोदान में प्रस्तुत नारी किसान की स्थिति, अर्थात गोदान में नारियों की स्थिति कैसी थी? प्रेमचंद ने किसान नारी की पीड़ा एवं दर्द को प्रस्तुत किया है। धनिया इस उपन्यास में गरीबी, शोषण, अन्याय, भुखमरी का दर्द सहती है। धनिया प्रतिबद्धता नारी के रूप में दर्शाई गई है, जिसमें तन्मयता, आदर्श, मर्यादा और दूसरे के प्रति प्रेम भाव दिखाती है और समाज के सामने अपने अधिकारों के लिए खड़ी रहती है। किसानों में पति पत्नी के बीच वाद विवाद एवं मारपीट के वर्णन को दर्शाया गया है कि नारी की स्थिति बेहद दयनीय है। फिर भी वह पत्नी धर्म का पालन करती है और गोबर का अपनी पत्नी पर अत्याचार करने पर उसका यह कहना
यह हमारा आपस का झगड़ा है। वह कभी मुझे डांटता है या मारता है, इससे औरों को क्या। अब हम यहाँ पे गोदान का अंत करते हैं। इसका अंत करने से पहले हम निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान में होरी के माध्यम से किसानों के दुख दर्द का चित्रण मार्मिक रूप से किया गया है। इसमें किसानों की समस्या का विस्तार में वर्णन किया गया है। किसान जीवन में धर्म, बिरादरी, मर्जात किस प्रकार जकड़े हैं कि इसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाता। किसानों में गरीबी, ऋण के अतिरिक्त लगान देना उसे अंदर से इतना तोड़ देता है कि गाय जैसी मामूली इच्छा भी वह पूरी नहीं कर पाता। होरी की मृत्यु पूरे कृषक जीवन के अंत को दिखाया गया है। यहाँ प्रेमचंद यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए बेहद त्रासद प्रभाव दिखाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे प्रेमचंद का गोदान ख़त्म करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।